कैसे हैं आप सभी। तो मैं वैष्णवी से बिमला ठाकुर आज मैं सिखा रही हूँ स्टूडेंट्स को सिलाई के प्रकार। चपटी सिलाई होगी, उसमें गुम सिलाई, किनारे का बखिया, सजावटी बखिया, और जो पजामे और सलवार और निक्कर में डोरी डालते हैं उसके लिए कैसे मोड़ा जाता है वो बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले ही यहाँ पे कपड़ा ले रखा है, उसकी कटिंग कर रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़ा लिया है वो लंबाई इसकी 8 इंच है और चौड़ाई इसकी 5 इंच है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ये कपड़ा लिया है और इसको आधा इंच फोल्ड किया है। यहाँ से हमने इसको आधा इंच फोल्ड करना। ये सिंपल सिलाई बता रही हूँ मैं। तो मैंने आधा इंच फोल्ड करा है और इसको फिर एक और फोल्ड दिया है। तो ये बाजू में लगा सकते हैं हम घेरा, जो हमारा कुर्ता होता है उसके घेरे में भी सिलाई लगती है। जो बूट होता है ना, इसके किनारा देखना, और जो हमारा फालतू कपड़ा होता है वो सीधे हाथ की तरफ होता है। तो ये देखो, ये बूट है ना, इसके साथ साथ ये किनारा चलना चाहिए तो बिल्कुल सीधी सिलाई आती है। और फालतू कपड़ा हमारे बाहर की तरफ होना चाहिए। हमने सुई नहीं देखनी है, हम बस कपड़ा जो मोड़ा है उसका किनारा देखना है कि इस बूट के साथ चल रहा है नहीं चल रहा है, ये ध्यान रखना होता है सिलते हुए। तो ये सिलाई लगाई, देखो बिल्कुल बराबर आया। आपको सुई देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बूट देखने की ज़रूरत है कि उसका जो मेरा कपड़ा है उसका किनारा जो मैंने फोल्ड किया उसके साथ चल रहा नहीं चल रहा है। तो देखो ये धागे वागे भी निकालने, अगर धागे रह जाए तो धागों को निकालना होता है। ये सिलाई लग गई, देखो कितनी अच्छी सिलाई लगी है। अब जब हम लास्ट में जो कपड़े को बाहर निकालते हैं तो थोड़ा सा सिल लेना होता है, नहीं तो धागा टूटने का डर रहता है। और उसके बाद हमारे पास एक कपड़ा लेना होता है, हमें 1 और 2 तय के बाद। तो मैं ये कपड़ा ले रही हूँ, ये लगा रही हूँ ताकि मेरा धागा बार बार ना निकले। तो हर सिलाई के बाद ये कपड़ा यूज़ होना चाहिए। इसको थोड़ा काट लेते हैं पहले, ये क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो इसको काट लेंगे। अब मैं ये जो मेरी सिलाई है ना, अब इसको यहाँ से कटिंग करेंगे बिल्कुल कोने से। अब हम सजावटी बखिया लगाएंगे बिल्कुल कोने कोने में, और ये सीधी तरफ से लगता है क्योंकि सीधी तरफ सिलाई ना बहुत अच्छी दिखाई देती है उल्टी तरफ लगाने की वजह से। अब मैं सीधी तरफ एक सिलाई लगा रही हूँ, सजावटी बखिया बोलते हैं उसको। बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है हमने ये सिलाई। देखो इस तरह से लगा दी और कितना साफ़ सुथरा आ रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो बाजू में ऐसे डबल सिलाई लगानी होती है। अगर आप सिलाई कर रहे हो, तरपाई कर रहे हो तो अलग बात है। तो ये इस तरह से बनाना होता है। अब फिर से देख लो, ये उल्टी तरफ है और ये सीधी तरफ है। ये इस तरह से सिलाई लग चुकी है। उल्टी तरफ भी फिनिशिंग आई है, साफ़ सुथरा काम किया है और बिल्कुल ध्यान से करा है। और सीधी तरफ भी इस तरह से सिलाई आई है, सीधी तरफ है ये। अब हम एक और कपड़ा लेंगे डबल। तो ये कपड़ा लिया है मैंने डबल, इसको इसके ऊपर रखा है और 0.2 पे सिलाई लगानी है हमें। इसको 0.2 पे एक पतली पतली सिलाई लगानी होती है। अब मैं गुम सिलाई बता रही हूँ, सेकंड वाला। अब यहाँ पे गुम सिलाई बताएंगे। तो मैंने 0.2 सिलाई लगा दी है। ये सिलाई लगाई है। अब इसको छांटना भी होता है, जैसे फालतू हमारे धागे वगैरह होते हैं ना, ताकि हमारी सीधी तरफ ना जाए वो। इसको हल्का हल्का छांटना भी होता है। छांटने के बाद इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद नाखून की सहायता से, या आप प्रेस भी कर सकते हो इसमें। इसको इस तरह से सीधा करके ऐसे फोल्ड करके आधा पैर का बखिया लगाना है, यानी कि आधा इंच की सिलाई कम से कम लगानी है। तो कपड़े को जितना भी फालतू कपड़ा होता है बाहर की तरफ होता है। अब हमारा जो ये किनारा है ना, ये जो दूसरा बूट है ना, उसके साथ साथ चलना चाहिए तो एक बराबर सिलाई आएगी। हमें सुई नहीं देखनी, हमने देखना है कपड़ा बूट इसके साथ चल रहा नहीं चल रहा, बूट के साथ कपड़ा बराबरी में चल रहा नहीं चल रहा। तो चल गया है, लगा दी है सिलाई इस तरह से। अब इसको कपड़े को रखेंगे यहाँ पे ताकि बार बार हमारा धागा ना निकले, धागे निकलने का डर रहता है। अब इस तरह से किया और यहाँ पे नाखून से एक
निशान लगा लेने हैं। अब कच्चा किसी भी तरफ रखना है, जिस तरफ आपकी मन है उस तरफ रख के उसके ऊपर टॉप सीम लगानी है। अभी एक सिलाई और लगानी है, तो हम टॉप सीम लगा रहे हैं। ये टॉप सीम लगा दी है इस तरह से। देखो इस तरह से आती है सिलाई। सीधी तरफ एक सिलाई नज़र आएगी, उल्टी तरफ 2 सिलाइयाँ नज़र आती है। और ये जो सिलाई होती है ना, ये जो आसन सिलते हैं हम, पजामे के आसन हो गए और निक्कर के आसन हो गए, सलवार के आसन हो गए, उसमें इस तरह से सिलाई लगाई जाती है। जिनके पास इंटरलॉक नहीं होता तो हमारे धागे भी नहीं दिखते और सिलाई में भी फिनिशिंग आ जाती है। ये हमने सिल चुके हैं। अब हमने दूसरा कपड़ा लेना है, इसमें हमने चपटी सिलाई लगानी है। तो किस तरह से लगानी है चपटी सिलाई? हमें इंची टेप से 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। 1.25 इंच मतलब 1.75 पे एक निशान लगाना है। तो इसमें हमने 1.25 इंच पे निशान लगा दिया और इसमें आधा इंच एक लाइन खींचनी है स्केल से। ये आधा इंच की हमने सिलाई लगा दी है। तो ये एक पल्ले पे मैंने 1.75 का निशान लगाया था, फिर लाइन खींची थी, और दूसरे पल्ले में मैंने आधा इंच की निशान लगा के लाइन खींच दी है स्केल की सहायता से। तो अब हम जो लाइन खींची है ना, वो जो दूसरे पल्ले में खींची है लाइन, और इसमें उसको मिलाते हुए बराबर रखना है और एक सिलाई लगानी है। एक पल्ला छोटा होगा हमारा और एक पल्ला बड़ा होगा। इसको बोलते हैं चपटी सिलाई। ये जो सिलाई लगा रही हूँ ये बहुत काम की है। जैसे 2 कपड़ों को आपस में जोड़ने से, इससे मोटा भी नहीं दिखता, चादरों में यूज़ होता है। जैसे चादर बनानी हो, कपड़ा लाए हो तो उसमें ये यूज़ होता है और मोटा भी नहीं लगता। तो चादरें अगर कोई कपड़ा लाए अलग अलग तो जोड़ने के काम आती है चीज़ें। अब इसको हम खोलेंगे इस तरह से। ये खोल दिया तो एक पल्ला बड़ा है और एक छोटा है। तो जो बड़ा पल्ला है ना, छोटे को दबा देगा। अब नाखून की सहायता से हम इसमें प्रेस करेंगे। आप इसमें प्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है, और नाखून की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। अब जो बड़ा पल्ला बचाया था ना हमने, 1.75 को फोल्ड करेंगे आधा इंच इस तरह से, और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पे। तो ये हमारी, आप इस चादर, इस तरह से चादर बनाते, कोई अगर लाइट कलर है और आपके पास उसकी चौड़ाई कम है तो चादर जोड़ने के तरीका है ये। तो इस तरह से जोड़ने से आपकी चादर जो है वो जहाँ से सिलाई लगाओगे दिखेगी नहीं। और आप इसको दोनों तरफ भी डाल सकते हो चादर को, क्योंकि दोनों तरफ इसमें फिनिशिंग होती है। तो ये जहाँ पे 2 सिलाइयाँ दिखती है ना, वैसे वो उल्टी साइड कहलाती है। लेकिन आप दोनों तरफ भी डाल सकते हो। अगर चादर बनाना हो, मेज पोश बनाना हो, कुछ भी चीज़ें बनानी हो आपने, तो आप इजीली डाल सकते हो। अब मैं सेकंड जो नेक्स्ट है वो बता रही हूँ मैं आपको। जो पजामा होता है, निक्कर होती है, उनमें हम डोरी डालते हैं, तो वो किस तरह से बनानी होती है वो बता रहे हैं आपको। तो मैंने एक लाइन खींची इस तरह से और ऊपर मैंने 2 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाया है। 2 सेंटीमीटर यानी कि आधा इंच के इर्द गिर्द, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक निशान लगाया है। पहले हमने ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ा या आधा इंच, और नीचे 4 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच। इसको पल्लों को बराबर रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। जो ये सिलाई लगेगी ना, ये पक्की होनी चाहिए। जैसे हम सलवार में आसन मोड़ते हैं, पजामे में, निक्कर में, तो इसी तरह से लगाना होता है, पक्की सिलाई करनी होती है इसको। तो ये इस तरह से पक्की हो गई है। अब सिलाई खुलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब हमें यहाँ से उठा के बीच में 1 इंच नहीं सिलना है। जहाँ पे निशान लगाया था ना, अगर देखो धागा टूटे तो उसको यहाँ से खींचना होता ताकि हमारा धागा टूटे ना। अब हम यहाँ से इस तरह से इसको सिलाई को लगा देंगे।
फिर से हम इसको पक्का करेंगे ताकि सिलाई ना उधरे। तो इसको इसलिए लॉक कर देते हैं धागे को, जो स्टिचिंग होती है, ताकि हमारा खुले ना टांका। अब ये इस तरह से लग चुका है हमारे। ये जो नए बच्चे होते हैं ना सीखने वाले, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और आप मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरी देखें, सब्सक्राइब भी करें। अब हमने इसको बीच में से चीर दिया, इस तरह से कपड़े को चीरना होता है ऐसे, ये ऐसे करके, या प्रेस करनी होती है। अब इसको भी थोड़ा सा अंदर मुंह फोल्ड करके आधा इंच के करीब सिलना स्टार्ट करना है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो ये कैसी लगी आपको। और वीडियो प्लीज़ पूरी देखें। ये इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी अंदर फोल्ड करके कपड़े को। अब यहाँ पे सुई मुझे नीचे ही रखनी है, ऊपर नहीं उठानी है सुई। पहले सुई जब नीचे रहेगी ना तो ये ऐसे काम करता है जैसे हमारा हाथ किस चीज़ को पकड़ लेता है, तो ये भी ऐसे करता, कपड़े को पकड़ लेता है। अब हमने दूसरी तरफ फोल्ड कर लिया क्योंकि हमारे दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं। अब हम नीचे की तरफ सिलाई दे जाएंगे। ये आधा इंच मोड़ेंगे और इसको इस तरह से सिल सकते हैं। इसमें देखना तो देखो ऐसे सिल सकता है ये देखो इस तरह से बनाइए। अब दूसरा मैं और बता रही हूँ, एक और दूसरे तरीके से भी बताते हैं, तो वो बता रही हूँ मैं। डोरी डालने का ही है वो भी, ये भी डोरी डालने के लिए बताया था। तो इसमें क्या करना होता है, हमें ऊपर से आधा इंच तो छोड़ना फोल्ड करने के लिए, फिर 1.5 इंच का एक निशान लगाना है। इसमें भी वैसे गुम सिलाई लगाते हैं, लेकिन मैं गुम सिलाई पहले बता चुकी हूँ लगाना, तो इसलिए इसको मैं नॉर्मली बता रही हूँ। और आप सबको बच्चों इसमें गुम सिलाई लगानी है। तो ये इस तरह से इसको छानना है। अब ऐसे किया इसको, है ना। तो कई ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है, कई इस तरह से फोल्ड करते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो कई कैसे फ़ोल्ड करते, कोई कैसे फ़ोल्ड करता है, कोई ऐसे करता है, फिर कच्चा दिखेगा, बाहर आएगा। तो ये ऐसे फ़ोल्ड नहीं होगा हमारा। कैसे फ़ोल्ड होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जैसे ये फ़ोल्ड करके बता रही हूँ मैं, ऐसे कभी फ़ोल्ड नहीं होता, ऊंचा नीचा हो जाता है, ये एक ऊपर पल्ला हो जाता है, एक नीचे। तो मैं यहाँ से लेकर अब दोनों को साथ ही करके मोड़ करके बताती हूँ किससे मुड़ेगा। तो आधा इंच अंदर करके और इसको इस तरह से रख के सिलते चले जाना है। ये इस तरह से मोड़ना है। पहले हमने इसमें सिलाई लगानी है, ये इस तरह से सिलाई लगाई, फिर यहाँ पे भी सिलाई लगाई। इससे क्या होता है कि हम डोरी डालेंगे तो ये बाहर कपड़ा नहीं आएगा, सिलाई लगाने से ठीक एकदम से जम जाता है ये, मतलब अच्छा लगता है ये, फिर बाहर कच्चा नहीं दिखाई देगा इससे। इस तरह से इसको सिलना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पूरी देखना। और बिगनर्स के लिए, जो नए सीखने वाले उनके लिए तो बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें। देखो ये इस तरह से बन गया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ये यहाँ से और सीधा वहाँ तक चले जाना है। ये देखो ये सिलने के बाद ना फिनिशिंग आ जाती है। हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी करते, बस हो गया, नहीं हम कौन करे, ये नहीं करना होता। अगर कहीं भी गड़बड़ हो गई है सिलाई में तो उसको धीरे के दोबारा से बनाना चाहिए। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे आधा इंच और ऐसे करके सिलाई लगाते हुए उधर तक चले जाएंगे। तो 2 तरह से आपने डोरी डालने का सीखा है। ये इस तरह से देखो, ये इधर आ गया और उधर अब किस तरह से मुड़ेगा वो बताते हैं आपको। इस तरह बराबर लेना होता है, आमने सामने बराबर फोल्ड करना होता है ये। तो इस तरह से बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आराम से बैठ जाता है। और यहाँ पे भी हमने नीचे करना है फोल्ड।
इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है कपड़े को और सिल देना है। इससे फिनिशिंग आ जाएगी। तो आज हमने सीखा है टॉप सीम और सीधी तरफ से फिर किनारे की बखिया, सजावटी बखिया बोलते हैं इसको, गुम सिलाई सीखी है, चपटी सिलाई सीखी है और ये डोरी डालने के लिए जो बनाते हैं ऊपर, उसका तरीका सीखा है। तो आपको ये कैसे लगी वीडियो फिर से बोलती कमेंट बॉक्स में और हमारा हौसला बढ़ाए। थैंक यू सो मच।